तो मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने ट्रेनिंग्स करवाई और आप इसमें बड़ा काम कर रहे हैं काफी सालों से, कोई सक्सेस स्टोरी जो आपकी लाइफ में आपने कहीं ट्रेनिंग दी हो, कोई ऐसा जोड़ा, कोई ऐसी फैमिली, कोई ऐसे मर्द या औरतें जिन्होंने काम करके कुछ फीडबैक दिया हो कि हाँ हम पहले ये थे और अभी हम बदल चुके हैं, हमारे घर के हालात अच्छे हो गए हैं, तो जरूर मैं चाहता हूँ ऐसी सक्सेस स्टोरी बताएं। जी बिल्कुल, इसमें मेरे पास बताने के लिए एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। हमें यूएसएड के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसमें हम लोगों ने ट्रेनिंग करवानी होती है। तो उनका एक प्रोजेक्ट है जिसमें रूरल एरियाज में जाके खवातीन को एम्पावर करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग करवाते हैं हम लोग। तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर थी वो। तो वो हमें पिंडी घेब का एरिया मिला। पिंडी घेब एक कस्बा है, फतेह जंग के अटक के आसपास आता है कहीं। तो वो बड़ा एक छोटा सा समझिए कस्बा है। वहां पर हमें कोई स्टूडेंट मिले, कोई 100-150 स्टूडेंट था, जिसमें से ज्यादातर जो शरह थी वो तो रेशो थी नौजवान नस्ल की थी, लेकिन उसमें कुछ खवातीन ऐसी थी जो ओवर एज थी, जैसे आप कह लें 50+ एज की। तो कुछ खवातीन को तो समझ आ गई। उनमें से जो हमारे लिए, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, या तो आप बच्चे को ट्रेन करें या फिर आप बहुत बूढ़े को ट्रेन करें। देखिए नौजवान नस्ल तो इसके लिए रेडी है ना, वो मेंटली तौर पे और वो अपने शौर के हिसाब से इन कोर्सेज के लिए, इन स्किल्स को सीखने के लिए रेडी है। एक ट्रेनर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है या तो वो बच्चे को ट्रेन कर रहा है या एक बूढ़े को ट्रेन कर रहा है जिसको टेक्नोलॉजी का आता पता ही नहीं है, जो कि टेक्नोलॉजी वाले फेज में से गुजर चुका है। ठीक है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो 2 खवातीन बड़ी डेडिकेटेड खवातीन थी। वो समझ लें कि वो दिन रात 24 घंटे, इवन दो उनके खावन भी आते थे साथ, तो उन्होंने खावन की तरफ से इजाजत ली हुई थी। तो उनके खावन भी बड़े डेडिकेटेड थे कि जी आपने इनको सिखाना है, क्योंकि उधर आपको पता पंजाबी और वो कल्चर, तो मेरे साथ वो इसी लैंग्वेज में बात करते थे। लेकिन उनका पैशन था, उन्होंने कहा सर हमने सीखना है, हमें बताया करें। तो वो मुझे पर्सनल कॉल्स भी उन्होंने करनी। तो वो मेरे लिए बड़ा एक प्लस पॉइंट था कि उनको जो मैंने ट्रेन किया, तो मैं खुद बड़ा बाद में थोड़ा सा टेंशन में होता था कि शायद आया जब ये नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो पता नहीं वो पुरानी चीजें याद है या नहीं है। तो वो यकीन करें उससे ज्यादा रिसर्च करके आती थी। जो जब आती थी तो वो एक स्टेप जो मैं पढ़ाने वाला होता था उनको पता होता था कि आज हमने ये पढ़ना है। खैर इसका मैं आपको लेवल बात बताता हूँ कि आज तो खैर इसको इस चीज को 1 साल गुजर चुका है। ये मैं पिछले साल की बता रहा हूँ कि पिछले साल की 1 माह बाद मैंने उनसे पूछा कि आजकल क्या चल रहा है। तो सर वो मंथली एक समझिए एक आम कस्बे की खवातीन एक छोटी सी वो क्रीम बेच के, जो हम लोगों ने यहाँ से उनको सप्लायर के साथ उनको कनेक्ट करवाया था, तो वो एक छोटी सी क्रीम बैठ के एक तो पूरे पाकिस्तान में बेच रही थी। फिर वो कह रही थी जी हम डेली का कोई 40-50 ऑर्डर गिरा रहे हैं। 40-50 ऑर्डर का मतलब था कोई 50-60 हजार, 50-60 हजार, 1,000 रुपए की क्रीम आप लगाएं, ठीक है, तो 50,000 डेली का अगर वो कर रही है वो दोनों खवातीन। तो उन दोनों खवातीन की आपस में बन भी गई। तो आज मैं अब मेरी उनसे चूंकि राब्ता नहीं है, लेकिन चूंकि कभी कभार होता है तो दे आर डूइंग वेरी वेल। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी की सबसे अहम सक्सेस स्टोरी थी कि जो मुझे लगता है कि अगर मैंने ये कर लिया तो मैं किसी को भी ट्रेन कर सकता हूँ। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत अच्छा। और मैं समझता हूँ कि ये फैमिलीज के लिए बड़ी हौसला अफजाई के लिए बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। अगर वो कर सकती हैं तो नाज़रीन आप भी कर सकते हैं। अपने नौजवान बेटों बेटियों को इसके लिए इनकरेज करें ताकि वो बच्चे जो है वो ऑनलाइन अर्निंग की जो ट्रेनिंग्स हैं वो हासिल करें। अपने करीब कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, कोई अदारा है जो इस्लामाबाद पिंडी में लोग हैं, उनके लिए अभी लिविंग हार्ट चर्च न्यू कबाल्टन के अंदर इसकी क्लासेस का आगाज हुआ है।